तो दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 5 ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो कि रहने वाली है कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम। ईजिली आप अपने घर से कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और पैकेज रहने वाला है अप टू 4.5 LPA तक का। तो फटाफट जान लेते हैं क्या है इन पाँचों जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे पहली जो जॉब निकल कर आई है वो है स्पेक्ट्रा फोर्स की तरफ से। और ये एक HR रिक्रूटर की जॉब रहने वाली है जो कि नाइट शिफ्ट होगी। नाइट शिफ्ट मतलब US शिफ्ट के हिसाब से होगी। तो अगर हम बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो जैसे कि आप पहला लाइन पढ़ सकते हो, रिस्पॉन्सिबल फॉर फुल साइकिल रिक्रूटिंग इंक्लूडिंग डायरेक्ट सोर्सिंग एक्टिविटीज़, प्रिलिमिनरी फ़ोन इंटरव्यूइंग एंड नेगोशिएशन ऑफ कंपेंसेशन पैकेजेस। तो ये जो जॉब है आपको टेलीफोन राउंड कंडक्ट करना पड़ेगा और आपको जो है कंपेंसेशन नेगोशिएट करना पड़ेगा इसमें। द कंसर्न पर्सन वुड नीड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स। आपको जो है फ़ोन कॉल दिन में करने पड़ेंगे। जैसे कि Naukri.com पे हम अप्लाई करते हैं तो एक जॉब के लिए 100 कैंडिडेट 200 कैंडिडेट होते हैं, तो आपको वो सेलेक्ट करके उन्हें फ़ोन इंटरव्यू उनका कंडक्ट कराना होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर बल्क हायरिंग फॉर कस्टमर सर्विस रोल which constitute approximately 80 to 90% of the position. Occasionally there will be administrative position too, जो सबसे ज़्यादा जो पोजीशंस होगी जिसके लिए आप हायरिंग करोगे वो होगी कस्टमर सर्विस रोल के लिए। और ये अप्रॉक्सीमेटली रहने वाले 80 to 90% कस्टमर सर्विस रोल है, बाकी 10 to 20% जो है अदर रोल्स हो सकते हैं। ओवरऑल हायरिंग विल बी फॉर क्लाइंट कंपनी ओनली, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल क्लाइंट। जिन पर्सनस को कैंडिडेट को आप हायर करोगे वो जो है वो इंश्योरेंस और फाइनेंशियल रिलेटेड काम करेंगे, तो उनके क्लाइंट्स के लिए आपको हायरिंग करनी होगी। रेगुलर फॉलोअप फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्टैक्ट टिल द ऑफर लेटर इज एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट। टेलीफोन राउंड से लेकर जब तक उनका ऑफर लेटर रिलीज़ नहीं होता पूरा प्रोसेस आप ही को संभालना है। अगर हम बात कर लेते हैं नॉलेज और एट्रीब्यूट्स क्या क्या लगने वाली है, स्किल्स की कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है इस काम में। सबसे पहली बात तो आप फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एग्रेसिव, मतलब ये नहीं कि मार धाड़ पे उतरो। एग्रेसिव मतलब कि आप काम के लिए एकदम डेडिकेटेड हो। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी नहीं चाहिए, रिटर्न वर्बल दोनों। हैव एन एक्ट फॉर लर्निंग एंड स्टेइंग अप टू डेट विद न्यू टेक्नोलॉजीज। गोल ओरिएंटेड, हैविंग अ बर्निंग डिजायर टू बी सक्सेसफुल। एडवांस कंप्यूटर स्किल स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और आउटलुक। आपको इन तीन चीज़ में नॉलेज होना चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको वर्ड चलाना आता है, पावर पॉइंट चलाना आता है, आउटलुक चलाना आता है, जो कि मेरे हिसाब से ये तीनों चीज़ें सभी को आती है आजकल के टाइम पे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जो है वर्क आप कंफर्टेबल होना चाहिए नाइट शिफ्ट के लिए। और इन सभी जॉब की जो अप्लाई करने की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके देख सके अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बेनिफिट और इंसेंटिव की बात करें कि आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको पहले तो इंसेंटिव मिल जाएगा जितने आप बंदे हायर करोगे उसके अकॉर्डिंगली। मॉनेटरी अवार्ड मिलेगा कुछ, 5 साल का रिटेंशन बोनस, रेफरल पॉलिसी, इंटरनेट रीइंबर्समेंट, राउटर का भी आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जॉब है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, ऑन कॉल डॉक्टर सपोर्ट, सोडेक्सो बेनिफिट, लीव पॉलिसी, पेंशन स्कीम, बैंक असिस्टेंट, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड और कैब फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी इन केस आपको अगर ऑफिस बुलाए तो। नहीं तो नहीं, जैसे ओकेजनली होता है कभी क्लाइंट आ गए या कोई इवेंट हुआ, नहीं तो जब भी ऑफिस बुलाएंगे आपको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये थी हमारी पहली जॉब। अब हम चाहते हैं दूसरे जॉब की तरफ। ये भी निकल के आई है स्पेक्ट्रा फोर्स की तरफ से। यहाँ पे आप पैकेज देख सकते हो अप टू 4.7 LPA तक दे रहे हैं लोग। और पोजीशन की बात करें तो वो HR की थी और यह है क्वालिटी एनालिस्ट की जॉब। ये भी रिमोट रहने वाली है और फ्रेशर से लेकर जिनको 5 साल तक का एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स को मिल जाएगा 3.5 LPA तक का पैकेज और एक्सपीरियंस वालों को 4.75 तक। पहले बात तो जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये भी जो है नाइट शिफ्ट में काम करना है आपको, मतलब US शिफ्ट होगी। 5 दिन काम करना होगा, 2 दिन आपको फिक्स सैटरडे संडे ऑफ है। भले नाइट शिफ्ट है लेकिन सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलने वाला है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो गुड टू है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ BPI टूल। BPI टूल का आपका नॉलेज होना चाहिए। MS एक्सेल में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटर होने चाहिए आप। आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सीखने की और काम करने के हिसाब से। एबिलिटी टू परफॉर्म विद मिनिमम सुपरविजन, आपको जल्द से जल्द चीज़ें ग्रैब करनी आनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। एजुकेशन की बात करें तो आप देख सकते हो ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हो
आप एलिजिबल हो इस जॉब के लिए। वर्क एथिक आपका अच्छा होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास अच्छा होना चाहिए, और नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए आप रेडी होने चाहिए। और बेनिफिट और पर्क्स वही है 19 जो पहले थे। तो स्पेक्ट्रा फोर्स की तरफ से 2 वैकेंसी आई थी, मैंने आपको दोनों बता दिया। अब हम बढ़ते तीसरी जो है वो है एक इंटर्नशिप, जो कि वो भी HR की रहने वाली है, रिक्रूटमेंट इंटर्न, और ये निकल के आई है स्प्रिंटो की तरफ से। इसमें जो है जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं दी गई है, डायरेक्ट इंटर्नशिप पे आपको एक ये फॉर्म मिलेगा, आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। आपको यहाँ पे अपना रेज्यूमे अटैच कर देना है, फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, करंट लोकेशन और करंट कंपनी नहीं है तो आप NA डाल देना या फ्रेशर लिख देना, जैसे आपकी इच्छा हो। करंट लोकेशन आपका जो भी रहा वो डाल देना। आपकी अगर लिंक्डइन प्रोफाइल बनी हुई है तो लिंक्डइन की प्रोफाइल की लिंक यहाँ डाल देना, नहीं तो गिटहब की डालोगे तो भी चलेगा। HR इंटर्न स्क्रीनिंग, आर यू अवेलेबल फॉर अ फुल टाइम 9 AM to 6 PM इंटर्नशिप फॉर 3 मंथ, यस कर देना। 3 महीने की इंटर्नशिप रहने वाली है। हैव यू हैड टू कम्युनिकेट विद अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, हाउ डिड यू अडेप्ट योर कम्युनिकेशन स्टाइल्स टू सूट डिफरेंट ऑडियंसेस। क्या आपको अलग अलग लोगों से बात करने को अच्छा लगता है, उनके साथ कम्युनिकेट करने को अगर आपको पसंद है तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर देना, और आप कैसे उनके साथ अडेप्ट कर जाते हो, उनमें घुल मिल जाते हो, वो आपको लिखना है यहाँ पे। डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू कम्युनिकेट टू अ चेंज इन प्लान और डायरेक्शन टू योर फ्रेंड्स, और आपको एक ऐसा समय बताना है जहाँ पे समझो आपने कभी कॉलेज में थे, आपने प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, तो कहीं आपको लगा होगा कि ये नहीं हम ये चीज़ ट्राई करते, तो आपको वो सारी सिचुएशन यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि आपने उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया, क्या दिमाग लगाया था, वो यहाँ पे लिख देना। हाउ डू यू हैंडल सिचुएशन वेयर यू डोंट हैव ऑल दी आंसर्स, हाउ डू यू कम्युनिकेट दैट टू अदर। आप ऐसी सिचुएशन में क्या रिएक्ट करते हो जब आपके पास कुछ जवाब ही नहीं होता, और सेम चीज़ आप वही दूसरों को कैसे समझाते हो, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आप चाहे तो ChatGPT का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी आप कर सकते हो। हाउ डू यू इंश्योर दैट योर रिटर्न कम्युनिकेशन सच एज ईमेल और रिपोर्ट आर क्लियर एंड एरर फ्री। आपका जो आप ईमेल वगैरह लिखते हो या रिपोर्ट जनरेट करते हो तो वो कितनी करेक्ट है कितनी नहीं करेक्ट है, ये आप कैसे इंश्योर करते हो, कैसे पता लगाते हो क्या वो क्लियर और एरर फ्री है। जैसे कि हो सकता है आप कहीं पे वेबसाइट पे जाके फिर उसको चेक करते हो कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, कोई पंचुएशन वगैरह और क्लियर लिखा है क्या नहीं, पैराग्राफ प्रॉपरली डिफाइंड है कि नहीं, तो आप वो लिख सकते हो। नहीं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि आप किन किन बातों का ध्यान रखते हो। कैन यू रिकॉल अ टाइम व्हेन यू मिसअंडरस्टूड समवन्स इंस्ट्रक्शन, हाउ यू हैंडल्ड इट। कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई कुछ और समझाना चाह रहा है और कुछ और ही समझ गए आप, और उस टाइम पे आपने कैसे हैंडल की फिर बाद में सिचुएशन, जब आपको पता लगा क्या आपने जो है मिसअंडरस्टूड की है वो चीज़। हैव यू हैड एक्सपीरियंस प्रेजेंटिंग टू अ ग्रुप, इफ़ सो हाउ डिड यू प्रिपेयर एंड व्हाट फीडबैक डिड यू रिसीव। आपने कॉलेज के टाइम पे ये तो किया ही होगा, प्रोजेक्ट वर्क में आपने सामने जाके सबको एक्सप्लेन तो किया ही होगा, PPT वगैरह प्रेजेंट की होगी, तो आपने बस आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है उस चीज़ के बारे में, और फीडबैक लोगों से आपको क्या मिला था कि आपको किस किस बातों पे इंप्रूव करना चाहिए और कौन कौन से आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उस टाइम पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप में आप कवर लेटर चाहे तो ऐड कर सकते हो, नहीं नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ जॉब की तरफ, जो कि निकल के आई है अमेज़ॉन की तरफ से, और हायरिंग की जा रही है यहाँ पे एड कंटेंट रिव्यूअर की, वर्क फ्रॉम होम। पैकेज आप यहाँ पे देखोगे तो अप टू 3.75 LPA तक आपको मिलेगा, फ्रेशर से लेके 2 ईयर्स तक के एक्सपीरियंस वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम, अप्रूव लोकेशन, ओके। अगर आप इन सभी स्टेट्स में रहते हो तो ये आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, नहीं तो आपको ऑफिस जाके काम करना पड़ेगा। अभी आपको इसमें काम करना क्या है। द आइडल कैंडिडेट मस्ट demonstrate strong analytical or communication skill, attention to detail, and a commitment to excellence. In addition, the candidate must be proficient in written and verbal English with strong interpersonal and problem solving skills. शिफ्ट यहाँ पे रोटेशनल होने वाली है, मॉर्निंग हो सकती है, आफ्टरनून हो सकती है, नाइट हो सकती है, फिक्स नाइट नहीं है, फिक्स डे नहीं है, फिक्स मॉर्निंग नहीं। आपको जो शिफ्ट मिलेगी उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, और ये वीकली या मंथली रोटेट होते हैं यूजुअली कंपनीज़ में। वही होगा 5 days अ वीक आपको काम करना है, 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, और वो फिक्स्ड ऑफ होंगे आपके। अभी आप जैसे इसमें अप्लाई करोगे 3 राउंड होगा, एक तो आपको रजिस्टर करना होगा हायर प्रो पे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे कंपनी की वेबसाइट पे तो आप वहाँ पे रजिस्टर करना है आपको। फिर वहाँ पे एक ग्रामर का टेस्ट होगा, अगर आप चाहते हो मैं ये सॉल्व करूँ तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देना, मैं इसकी डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा।
तीसरा आपको एक और राउंड होगा जो कि होगा रिटर्न वर्सेंट वाला राउंड, फिर चौथा होगा ऑप्स राउंड। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है इसमें आपकी? एज अ कंटेंट रिव्यूअर you will work toward the review of advertisement from Amazon Dynamic Advertising Program, review and audit video advertisement। आपको वीडियो और ऑडियो एडवर्टाइजमेंट को रिव्यू करना होगा, क्या प्रॉपर क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या उसमें इश्यू है, क्या गड़बड़ है। और आपको ईमेल्स में भी ध्यान देना होगा जो कि अमेरिकन इंग्लिश में लिखा होगा। और आपको कस्टमर के फीडबैक रिव्यू करने होंगे। बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, चाहे किसी में भी हो, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक। और आपको इंग्लिश लिखने आनी चाहिए, बोलने, लिखने और अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। और आपको माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितने मतलब सभी की ज़रूरत है, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड, वो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। और एडवांस एक्सेल की नॉलेज है तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के फाइनल जॉब की तरफ, जो कि निकल के आई है स्टेप स्टाफिंग और रिक्रूटिंग की तरफ से। कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम रहने वाली और डेटा एंट्री की जॉब है। बहुत से लोग डेटा एंट्री की जॉब ढूंढते हैं, ये आपको मिल रही है यहाँ पे, तो कम्प्लीटली अच्छी चीज़ें और अप्लाई कर सकते हो। कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो एक्यूरेटली इनपुट डेटा फ्रॉम सोर्सेज डॉक्यूमेंट इनटू कंपनी डेटाबेस। आपको कंपनी का एक डेटाबेस दिया होगा, वहाँ पे आपको डेटा एंट्री करना होगा, जो कि अलग अलग सोर्सेज से आ सकते हैं, एक्सेल, एसक्यूएल और वेब से आ सकते हैं, डायरेक्टली कहीं से भी आ सकते हैं। परफॉर्म रेगुलर डेटा क्वालिटी चेक, आपको डेटा रोज चेक करना पड़ेगा और कुछ एरर है तो आपको बताना पड़ेगा। वेरीफाई एंड इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ डेटा बाय कंपेयरिंग इट विद सोर्स डॉक्यूमेंट। कुछ अगर डेटा अपलोडेड है और सोर्स डॉक्यूमेंट है, आपको बताना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि दोनों जगह पे करेक्ट है। कोलैबोरेट विद टीम मेंबर टू मीट डेटा एंट्री डेडलाइन। और ये सारी चीज़ें बाकी आप पढ़ लेना, नॉर्मली जो मेन था मैं आपको बता चुका हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट एडिशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग इन डेटा एंट्री इज़ अ प्लस। अगर आपने 11-12 भी पास की है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्रूवन एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री और रिलेटेड रोल, अगर डेटा एंट्री में कोई एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई भी बात नहीं, चल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन आपको यूज़ करने आने चाहिए, वही वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी इन डेटा एंट्री। एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटली इन अ टीम इन्वायरमेंट। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिटर्न वर्बल दोनों। और बहुत से टास्क, आपको मल्टीपल टास्क एक साथ हैंडल करने पड़ सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग अगर आप में है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लिंक्डइन पर आपको इसमें रिक्वायरमेंट होगी लिंक्डइन की, ये डायरेक्टली ओपन हो जाता है। मैं आपको इसकी डायरेक्टली लिंक ही दे दूँगा, तो जिससे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, सरनेम डालना है, CV, ईमेल और फ़ोन नंबर डाल के सबमिट कर देना एप्लीकेशन। तो मैंने आपको पाँचों जॉब बता चुका हूँ अभी। 4.7 LPA तक का पैकेज है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक में नहीं तो पाँचों में अप्लाई कर देना। और अगर आपको अमेज़ॉन की डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देना, मैं बना के ले आऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो करते ये पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली बार। लेकिन आपने अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यही एक मोटिवेशन का कारण है। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।